बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन अबी सईद रज़ी अल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि न कोई मर्द किसी मर्द की शर्मगाह देखे और न ही कोई औरत किसी औरत की शर्मगाह को देखे, और न ही कोई मर्द किसी मर्द के साथ एक कपड़े में लिपट कर सोए, क्योंकि इस सूरत में हरामकारी और बदकारी का अंदेशा ज़्यादा रहता है कि एक दूसरे के जिस्म के साथ लेटे हुए हों तो शाहवानी ख्यालात मुतहरिक होते हैं और शहवत बरंगेख्ता होती है। शर्मगाह की तरफ नज़र करना, शर्मगाह देखना, यह भी बदनज़री की सूरत है। ये किसी भी तरह जायज़ नहीं कि इंसान किसी की शर्मगाह देखे, इससे बेशुमार नुकसानात पैदा होते हैं। शरीयत ने तो मियाँ बीवी के लिए और ख़ुद इंसान के लिए हिदायत की है कि वो एक दूसरे की शर्मगाह देखने और अपनी शर्मगाह देखने से परहेज़ करें। नंबर 1, चुनाचे एक मुरसल रिवायत में हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाहु अन्हु रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये मुबारक इरशाद नकल फरमाते हैं, इदा अता अहदुकुम अहलहु फलयस्ततिर वला यतजर्रदान। जब तुम में से कोई शख्स अपनी बीवी के पास जाए तो हत्तल इम्कान सतर पोशी करे और जानवरों की तरह बिल्कुल नंगे न हो जाया करें। मालूम हुआ कि हया और अदब व एहतराम का तकाजा ये है कि मियाँ बीवी भी एक दूसरे के सदर को न देखें। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाहु अन्हा फरमाती हैं कि पूरी ज़िंदगी न मैंने हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सतर देखा, न आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा। इसलिए हमें भी सतर पोशी में हद दर्जे ख्याल रखना चाहिए। इससे बढ़कर हया का तकाजा तो ये है कि हम तन्हाई के आलम में भी हत्तल इम्कान अपने सतर को छुपाने का एहतमाम करें। चुनाचे इस दुनिया में ऐसे इंसान भी वजूद में आए जिन्होंने हया के इस तकाजे को भी पूरा किया और तन्हाई में भी सतर खोलने से एहतराज बरता। हज़रत अनस रज़ी अल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि मशहूर सहाबी हज़रत अबू मूसा अशरी रज़ी अल्लाहु अन्हु सोते वक़्त लुंगी के नीचे नेकर पहनकर लेटते थे कि कहीं सोने की हालत में उनका सतर न खुल जाए। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाहु अन्हु ने एक मरतबा अपनी शर्म व हया को बयान करते हुए अपनी तकरीर के दौरान फरमाया कि जब क़ज़ाए हाजत के लिए सारा में जाता हूँ तो अल्लाह ताला से शर्म की वजह से अपने कपड़े लपेट कर जाता हूँ, यानी हत्तल इम्कान सतर पोशी का एहतमाम करता हूँ। इसी तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला हया करने वाला और सतर पोशी पसंद करने वाला है। इसलिए जब तुम में से कोई गुस्ल का इरादा करे तो किसी चीज़ से आड़ कर ले, मगर अफसोस कि तन्हाई में हम क्या एहतमाम करते, बल्कि आज दरियाओं समंदर के साहिल पर भी हम सतर का ख्याल नहीं करते। याद रखिए, वालिदैन के अमाल व अखलाक का औलाद पर बहुत असर पड़ता है। अगर हम शर्म व हया के तकाज़ों पर अमल पैरा होंगे तो हमारी औलाद भी उन्हीं सिफ़ात व खसाइल की हामिल होगी, और अगर हम शर्म व हया का ख्याल न रखेंगे तो औलाद में भी इस तरह के ख़राब जरासीम सिरायत कर जाएंगे। अलावा अज़ीम, सतर पोशी में लापरवाही का एक और नुकसान हज़रात फ़ुक़हा ने लिखा है कि इसकी वजह से आदमी पर भूल और निस्यान का गलबा हो जाता है और ज़रूरी बातें भी याद नहीं रहती। अल्लामा शामी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि भूल का मर्ज़ पैदा करने वाली चीज़ों में से ये भी है कि आदमी अपनी शर्मगाह की तरफ देखे। हज़रत हकीम लुक़मान ने अपने बेटे को नसीहत की कि आए बेटे, शेर और सांप के पीछे चाहे तो चल ले, मगर औरत के पीछे मत चलना। हज़रत सुफियान सौरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि हज़रत रबी बिन खैसम रहमतुल्लाह अलैह अपनी निगाहें बंद रखते थे। एक मरतबा उनके पास से चंद औरतें गुजरीं तो उन्होंने इसी तरह से अपनी आंखें बंद कर लीं, तो औरतों ने यही समझा कि ये नाबीना हैं और उन्होंने अल्लाह ताला से अंधेपन से पनाह मांगी। बदनज़री अपने दामन में गुनाहों का समंदर रखती है और इसकी सज़ाएं भी सख्त हैं। बहुत से वाक़यात ऐसे भी सामने आए कि जिनसे मालूम हुआ कि बदनज़री करने वाले को दुनिया में भी बदनज़री की वजह से सज़ा भुगतनी पड़ी। चुनाचे हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाहु अन्हुमा से रिवायत है कि एक आदमी जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में खून बहाते हुए हाजिर हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे पूछा, तेरी ये क्या हालत है? अर्ज़ किया, मेरे पास से एक औरत गुजरी थी, मैंने उसकी तरफ देख लिया, उसके बाद मेरी आंख उसकी ताक में रही और मेरे सामने एक दीवार आ गई जिसने मुझे ज़र्ब लगाई और ये कर दिया जो आप देख रहे हैं।
معلوم ہوا اللہ تعالیٰ کبھی کبھی بندے کو بدنظری کی سزا دنیا میں بھی دے دیتے ہیں۔ ایسے سینکڑوں واقعات ہیں جو لائق عبرت ہیں۔ چنانچہ امام ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ نقل کیا کہ ابو عبداللہ ابن الجلا کہتے ہیں کہ میں کھڑے ہو کر ایک حسین صورت عیسائی لڑکے کو دیکھ رہا تھا تو میرے پاس سے حضرت ابو عبداللہ بلخی رحمۃ اللہ علیہ گزرے اور پوچھا تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ میں نے عرض کیا اے چچا آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ حسین صورت کافر ہونے کی وجہ سے دوزخ میں جلائی جائے گی؟ تو انہوں نے کندھے پر ہاتھ مارا اور فرمایا تم اس بدنظری کا وبال ضرور دیکھو گے۔ اگرچہ کچھ مدت کے بعد تو ابن الجلا فرماتے ہیں کہ میں نے اس کا وبال 40 سال بعد دیکھا کہ مجھے قرآن کریم بھلا دیا گیا۔ واقعہ سے معلوم ہوا بدنظری نہایت خطرناک گناہ ہے۔ بدنظری صرف اس کا نام نہیں ہے کہ غیر محرم عورتوں کو دیکھ لیا یا بے ریش لڑکوں پر نظر ڈالی، بلکہ بدنظری ایک وسیع عنوان ہے جو بہت سے طریقوں اور صورتوں کو اپنے اندر جذب کیے ہوئے ہے۔ اگر دقیق نظر سے دیکھا جائے تو بہت سی صورتیں سامنے آئیں گی جن میں سے چند بیان کی جاتی ہیں۔ نمبر 1، دوسروں کے گھر میں تاک جھانک۔ اس کی صورتوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ آدمی کسی دوسرے شخص کے گھر جائے اور داخل ہونے کی اجازت سے پہلے اس کے گھر یا کمرے میں دروازے، کھڑکی یا سوراخوں کے ذریعے جھانکے۔ یقیناً یہ بھی ایک خطرناک صورت ہے جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سخت وعیدیں وارد ہوئی ہیں۔ نمبر 1، مسلم شریف کی ایک روایت میں ہے جو متفق علیہ ہے کہ جو شخص کسی کے گھر میں بلا اجازت نظر ڈالے تو گھر والوں کے لیے اس کی آنکھ پھوڑ دینا جائز ہے۔ حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے داخلے کی اجازت سے پہلے گھر کا سین آنکھ بھر کر دیکھا اس نے گناہ اور فسق کا کام کیا۔